हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्त के घर आए गणेश। बहुत समय पहले की बात है। हरिनगर नामक एक छोटे से गांव में भगवान गणेश का बहुत ही विशाल मंदिर था। वहां के मंदिर में गणेश जी की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती थी। गांव के अधिकतर लोग मंदिर में बहुत श्रद्धा से आते, भजन आरती होती। प्रतिदिन नियम अनुसार भजन कीर्तन की शुरुआत गणपति वंदना से की जाती थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी जो कभी मंदिर आना नहीं भूलती थी। बाकी लोग तो कभी आनाकानी भी कर देते, किंतु बुढ़िया माँ कभी ऐसा न करती। एक बार श्री गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रकट होते हैं और एक गरीब और छोटे से बच्चे का वेश धरकर उसी गांव में पहुंच जाते हैं। गणेश जी सोचते हैं कि इस गांव में मेरे बहुत सारे भक्त हैं, क्यों न इन सभी गांव वालों का परीक्षा ली जाए। तो गणपति बप्पा एक बालक का वेश धरकर हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी कुल्हड़ में दूध तथा 2 चावल के दाने लेकर मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और आते जाते लोगों से कहते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, मैं भूखा हूँ। कोई मेरे लिए एक कुल्हड़ दूध और 2 चावल की खीर बना दो। गांव के कोई भी स्त्री पुरुष उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है। सभी यही सोचते हैं कि यह तो कोई पागल है, ऐसे ही डोल रहा है। 2 चावल और एक कुल्हड़ की भी कोई खीर बनती है क्या? तभी वो बूढ़ी माई जो बगैर भूले प्रतिदिन मंदिर जाती है, उस माई को गरीब बालक बने हुए गणपति बप्पा पर दया आ जाती है। वो सोचती है, बेचारा बालक भूखा है, बालक का मन रखने को इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ला दे लल्ला, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। माई की बात सुनकर गणपति बप्पा खुश होते हुए बुढ़िया माई को कुल्हड़ वाला दूध तथा 2 चावल दे देते हैं खीर बनाने के लिए। ले माई, बना दे खीर। ठीक है बेटा। उसके बाद बूढ़ी माई भगवान गणेश जी को अपनी टूटी झोपड़ी के अंदर ले जाती है और चारपाई पर भगवान गणेश जी से बैठने के लिए कहती है। उसके बाद मिट्टी के चूल्हे पर एक पतीला लाकर रखती है और चूल्हा जलाती है। तभी गणपति बप्पा बोलते हैं, नहीं माई, ये पतीला नहीं, इससे भी बड़ा वाला। बूढ़ी माई भी भोली सोचती है, बालक है, जिद पूरी कर देती हूँ। उसके बाद वो अधिक बड़ा पतीला ले आती है। चूल्हे पर बड़ा पतीला चढ़ाकर उसमें कुल्हड़ का दूध और चावल के 2 दाने डालकर खीर बनाने के लिए रख देती है और गणेश जी से बातें करने लग जाती है। तेरा नाम क्या है बेटा? माई, मेरा नाम वरदान है। तेरा नाम तो बड़ा ही अच्छा है रे। और कौन है तेरे घर में? कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ माई। मेरा भी कोई नहीं है रे, मैं भी अकेली हूँ। तू ऐसा कर, मेरे साथ रह जा, हम दोनों अकेले हैं, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मुझे बेटा मिल जाएगा, तुझे माँ मिल जाएगी। ठीक है माई, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। बूढ़ी माई खुश हो जाती है। माई, तू खीर बना, मैं तब तक बाहर खेल रहा हूँ। ठीक है बेटा, खेल ले। बूढ़ी माई खुशी खुशी बहुत प्रेम से खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर पश्चात गणेश जी आते हैं और कहते हैं, माई, बन गई खीर? हाँ बेटा, बन गई। माई, दे दो, मुझे खीर खाने को दे दो। बूढ़ी माई खीर दे देती है। माई, अभी अभी मेरा एक मित्र बना है, मैं भी उनको बता दूं कि मेरे घर खीर बनी है और उनको बुला लूं खाने के लिए। माई तो बेटे के प्यार में खो गई थी। वो गणपति से बोलती है, बुला ले मेरे लल्ला, जिसको तेरा बुलाने का मन करे। गणेश जी अपने सभी मित्रों को बाहर से तथा बाहर आने जाने वाले लोगों को भी बुलाकर लाते हैं और माई खीर परोसती जाती है। सब पेट भर के खाते हैं, लेकिन पात्र है कि खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे पूरे गांव को खीर खिला दी माई ने। एक भी व्यक्ति पूरे गांव में खीर खाए बगैर न रहा। शाम हो गई थी। पूरे गांव वाले पेट भर खीर खा चुके थे। माई, मुझे नींद आ रही है। आजा मेरे लल्ला, मैं तुझे सुला दूं। बूढ़ी अम्मा गणेश जी को गोद में लिटाकर लोरी सुनाकर सुलाने लगती हैं। थोड़ी देर में ही गणेश जी को नींद आ जाती है। प्रभु की लीला देखो, ईश्वर स्वयं एक मानव की गोद में सो रहे हैं। माई भी दिन भर की थकी होती है, वो भी सो जाती है। अर्धरात्रि को गणेश जी बूढ़ी माँ को जगाते हैं और बोलते हैं, माई,
मेरे पेट में दर्द है, शौच के लिए जाना है। लल्ला, अब रात में कहाँ ले जाऊं तुझे शौच के लिए? तू एक काम कर मेरे लल्ला, आंगन के कोने में कर ले। ना माई, आंगन गंदा हो जाएगा। ठीक है माई, तू कहती है तो मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं होगा लल्ला, सुबह को मैं साफ कर दूंगी आंगन को। तेरी माई है ना साफ करने को, तू क्यों चिंता करता है? गणेश जी आंगन के चारों कोनों में शौच कर देते हैं। बूढ़ी माई सुबह जल्दी मुंह अंधेरे जग कर सोचती है कि आंगन साफ कर दूं। बूढ़ी माई जैसे ही सफाई के लिए हाथ बढ़ाती है तो अंधेरे की वजह से झाड़ू के आगे कुछ खनखन सी आवाज आती है। बूढ़ी माई दीपक लाती है देखने के लिए, तो देखती क्या है, वहाँ तो ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात आदि पड़े हैं। बूढ़ी माई दूसरे कोनों में भी देखती है तो वहाँ पर भी सोने की मोहरें, हीरे, जवाहरात आदि थे। बूढ़ी माई सोचती है ये कैसा चमत्कार है, और अंदर जाती है तो गणेश जी को आवाज लगाती है, लल्ला, ओ लल्ला, कहाँ है रे तू? लेकिन गणेश जी तो वहाँ नहीं होते हैं। वो तो भगवान श्री गणेश थे, तो अपना चमत्कार दिखाकर चले गए। गणेश जी को बूढ़ी माई अच्छे और सच्चे दिल की स्त्री लगी तो माई को धन का उपहार देकर चले गए। लेकिन यहाँ तो माई का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सोने की मोहर नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा लल्ला चाहिए। बूढ़ी माई बिलक बिलक कर रोती है अपने लल्ला को याद करके। बूढ़ी माई का रुदन गणेश भगवान से देखा नहीं जाता है तो वो लौट कर आते हैं। माई उनको देखकर प्यार से डांटती है, क्यों रे लल्ला, कहाँ चला गया था अपनी माई को छोड़कर? गणेश भगवान माई को कुछ नहीं बताते और बोलते हैं, माई, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। जब तक तू है मैं तेरे साथ रहूंगा। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सच्चे प्यार ने भगवान को भी अपने साथ पृथ्वी लोक में रहने को मजबूर कर दिया। यही तो ताकत होती है सच्ची श्रद्धा में व सच्चे प्यार में। जय श्री गणेश। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।